नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्री कृष्णाख्यं परंधाम जगद्धाम नमामि तत्। माधो माधवावीशौ सर्वसिद्धि विधायिनौ वंदे परस्परात्मानौ परस्परनुतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृतकणतां तृणं कुलिशतां वज्रं तृणप्रायतां बह्निशीतलतां हिमं दहनतां आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। अयंकार ह्रींकार रहस्य युक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोस्तुअनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिञ्च तत्पुत्र पराशरञ्च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम्।
अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्त्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् संततम् आनतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वा नित्य कल्याण संश्रयात् स्मर्तॄणां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरंजनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरोः अधिकं तत्त्वं न गुरोः अधिकं परं गुरोः परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। श्रीमद् भगवद गीता। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान, मेरे परम कल्याण का उपाय आप बताएं। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। कार्पण्य दोषोपात स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सावधान मन से श्रवण करो। असोच्यानन्न सोचस्तुम प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासुंश्चो नानुशोचन्ति पंडिताः। न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो अनित्यांश तांस तितिक्षस्व भारत। यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः तुनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। हे अर्जुन, जिनका शोक नहीं करना चाहिए उनका तुम शोक करते हो। वो पंडितों की जैसी बातें करते हो।
देखो अर्जुन, आत्मा और अनात्मा, देह और देही, दृष्टा और दृश्य, सत और असत, ये दो ही पदार्थ हैं और तीसरा कुछ भी नहीं है। जो देह है वह दृश्य है और अनात्मा है, और जो देही है देह के भीतर रहता है और देह को देखता है वह दृष्टा है, वह हमारा तुम्हारा स्वरूप आत्मा है। इन दोनों में जो देह है वो तो मेरी माया से बनते हैं, पुनः मिट जाते हैं। इसलिए माया रचित पदार्थ केवल वर्तमान में प्रतीति मात्र हैं, दिखाई ही पड़ते हैं, होते तो वर्तमान में भी नहीं है। इंद्रजालवत, जैसे इंद्रजाली पुरुष अपनी माया से अनेक वस्तुओं की रचना कर देता है और लोगों को दिखा देता है, परंतु अर्जुन इंद्रजाली पुरुष के रचे हुए पदार्थ हैं नहीं, केवल लोगों को दिखा देता है, भ्रम मात्र है। उत्पत्ति के पहले और विनाश के बाद में तो है ही नहीं, परंतु वर्तमान में जब दिखाई पड़ रहे हैं मध्यकाल में, तभी इंद्रजाली पुरुष के रचे हुए पदार्थ नहीं होते हैं, माया मात्र है, भ्रम मात्र। हे अर्जुन, इसी प्रकार से देवादिवत, जैसे देवता लोग और दैत्य लोग और कोई योगी मनुष्य भी अपनी योग माया से अनेक पदार्थों की रचना करके दिखा देते हैं। इंद्रादिक देवता क्षण मात्र में बहुत रूप धारण कर लेते हैं, पुनः मिटा देते हैं, तो वो सत्य नहीं है। ऐसे ही रावण आदि दैत्य क्षण मात्र में बहुत रूप धारण कर लेते हैं, परंतु वो होते नहीं हैं, भ्रम मात्र केवल दिखा देते हैं। ऐसे ही कोई योगी मनुष्य भी अपनी योग माया से बहुत रूप धारण कर लेता है, सिंह बन जाता है, व्याघ्र बन जाता है, सर्प बन जाता है, आकाश में अनेक बाग बगीचा की रचना कर देता है, लगा देता है, नदी तालाब सरोवर पशु पक्षी बना देता है, एक नगरी बसा देता है, परंतु वो केवल दिखा देता है, होते नहीं है। तो अर्जुन, देवादिवत, जैसे देवता दैत्य और मनुष्य की योग माया से रचे पदार्थ केवल प्रतीति मात्र है नहीं, तैसे ही अर्जुन ये सारा संसार मेरी माया से बन जाता है, इसलिए सत्य नहीं है। मायावी तो सत्य है, पर मायावी की ये जो माया है ये केवल प्रतीति मात्र है, सत्य नहीं। इसलिए हे अर्जुन, ये चराचर जगत मेरी माया से बनता है, इस वास्ते ये सत्य नहीं है। मैं इच्छा करता हूँ संसार बन जाता है, इच्छा शक्ति ही मेरी माया है। तदैक्षत बहुश्याम प्रजाए, ईश्वर इच्छा करता है बहुत बन जाऊं और क्षण मात्र में बहुत बन जाता है। परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्वम स्वमायया स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपता। अर्जुन, सृष्टि के आदि में
एक अद्वितीय परमात्मा था, सच्चिदानंद स्वरूप था, पूर्ण था। परमात्मा द्वय आनंद पूर्ण पूर्वम। फिर सोमाया, अपनी माया से स्वयं जगत भूत, स्वयं जगत रूप धारण कर लिया। वो प्राविशद जीव रूप था और सारे जगत में माने सभी शरीरों में जीव रूप से प्रवेश कर गया। तो अर्जुन, स्वयं मैं परमात्मा सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हूं और माया से मैं ही बहुरूप हूं। इंद्र माया भी पुरूपीय थे, माया से मैंने ही अनेक रूप धारण किए और मैं साक्षात सच्चिदानंद ब्रह्म ही इन सब शरीरों में जीव रूप से प्रविष्ट हूं। इसलिए मैं सत्य हूं और मेरा स्वरूप होने से जीव भी सत्य है और जीव में ही दृष्टापन है, चेतनपन है। जीव चेतन है, मैं चेतन हूं और सारे ही देह जड़ हैं, अज्ञान रूप है। जीव ज्ञान रूप है और सारे ही जीव मेरा स्वरूप है, चैतन्य रूप है, सत्य रूप है, उत्पत्ति नाश रहित है, आनंद रूप है। जो मेरा स्वरूप है सोई जीव का स्वरूप है, जो जीव का स्वरूप है सोई मेरा स्वरूप है। इसलिए अर्जुन, त्वम अहम, जो तू है सो मैं हूं, और अहम त्वम, जो मैं हूं सो तू है। तत्त्वमसि, जो ब्रह्म है सो तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, अपना आत्मा माने अपना स्वरूप ब्रह्म है। यह निश्चय करके जान। इसलिए देह और देही दो चीज हैं, तो सारे देह मेरी माया रचित होने के कारण सत्य नहीं है और जो देही है वो मेरा स्वरूप जीव है, इसलिए वो सत्य है। तो अपने आप को तो मेरा स्वरूप जान। तो देहों की उत्पत्ति के पहले और देहों के निधन के पश्चात भी मैं ही रहता हूं और जब देह है वर्तमान में तो सब देहों में भी मैं ही विराजमान। तो न मेरी उत्पत्ति है न मेरा नाश है। और कौमारम यौवनम जरा, ये देह की अवस्थाएं हैं, जीवात्मा की, मेरे स्वरूप की अवस्थाएं नहीं है। क्योंकि जीव तो दृष्टा साक्षी मात्र है। हमारा तुम्हारा स्वरूप चेतन आत्मा देह की कौमार अवस्था को देखा, पर देह की अवस्था बदल गई, यौवन आ गई। पर जीव की अवस्था नहीं बदली, जीव की कोई अवस्था नहीं है। यौवन अवस्था को भी हम देखते हैं। फिर यौवन अवस्था भी शरीर की है, बदलती रहती है। वृद्धावस्था आ गई, मैं वही हूं जो कौमार अवस्था को देखा, यौवन अवस्था को देखा, वही मैं वृद्धावस्था को देख रहा हूं। तो शरीर की अवस्थाओं को देखने वाला मैं एक रस हूं। न मेरी कोई कौमार, न यौवन, न वृद्धावस्था, कोई अवस्था नहीं होती। तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे ही जन्म से और फिर मृत्यु पर्यंत ये सारी की सारी अवस्थाएं देह की हैं। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते,
अपक्षीयते विनश्यति इति खड्भाव विकारा। अर्जुन जी छह प्रकार के विकार हैं। जन्म लेना, दिखाई पड़ना, बढ़ना, बदलना और फिर धीरे धीरे क्षीण होना, अपक्षीयते विनश्यति और विनाश हो जाना। ये छह भाव विकार अर्जुन ये देह में है। देही चेतन आत्मा हमारा तुम्हारा स्वरूप है। देही आत्मा निर्विकार है। कोई भी विकार देही आत्मा में नहीं है। न देही आत्मा का जन्म है, न देही आत्मा दिखाई पड़ता है, क्योंकि देही तो देखता है, जो देखता है वो दिखाई नहीं पड़ता। न बढ़ता है, न घटता है, न बदलता है और न विनाश होता है, क्योंकि देही नित्य है, सत्य है। देही नित्यम अबध्योयम देहे सर्वस्य भारत। हे भारत माने ज्ञान रत अर्जुन, देही नित्य सत्य अबध्य है। देही का नाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, क्योंकि वो मेरा स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म ही है। हे अर्जुन, इस प्रकार से सत का तो कभी अभाव होता नहीं। तो हमारा तुम्हारा स्वरूप देही आत्मा सत है, इसलिए सदा एक रस रहता है। और जो देह है वो तो खट विकार वाला है। किसी का भी देह हो, जन्म लेगा, फिर दिखाई पड़ेगा, बढ़ेगा, और फिर बदलता जाएगा, फिर क्षीण होगा और फिर विनाश हो जाएगा। चाहे जिसका देह हो संसार में, जो जन्मेगा वो खट विकार युक्त ही होगा, उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। पर देही आत्मा का नाश करने वाला कोई नहीं है, इसलिए देही को सत्य कहते हैं। जो दृष्टा है वो देही है। हमारा तुम्हारा स्वरूप दृष्टा है, देही है। सो हे अर्जुन, तुमने पूछा अमृतत्व की प्राप्ति का उपाय बताओ, तो हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा चेतन आत्मा स्वभाव से अमृत है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है। यदि मृत्यु होती तो मृत्यु से छूटने का उपाय बताता। मृत्यु शरीर की होती है, तो इसके मृत्यु से छूटने का शरीर का कोई उपाय भी नहीं है। जात से ही ध्रुव मृत्यु, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु ध्रुव है। छह विकार अवश्यंभावी है उस जन्म लेने वाले शरीरों की, परंतु देही का जब जन्म ही नहीं है तो उसकी मृत्यु कहाँ है। इसी वास्ते सत्य है, इसलिए मृत्यु है ही नहीं है। तू अमृत रूप है, अमर है। तेरी इच्छा का विषय अमृतत्व था कि मैं मरूं नहीं। सो अर्जुन, तेरा स्वभाव से ही अमृत स्वरूप है, सतरूप है, कभी नहीं जन्मता न मरता, सदा रहता है। तूने कहा था अनंत अखंड ज्ञान की बात बताओ। अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान अखंड है, क्योंकि जन्म से ही शरीर का जन्म होता है, देखने वाले दृष्टा का जन्म नहीं होता। शरीर जन्मा, आंखें खुली, देखने वाला चेतन आत्मा तो मैं पहले ही से विराजमान हूँ, आंखें खुली देखने लगा। तो ये बाल्यावस्था तो शरीर की है, तो वो देखने वाला का जन्म थोड़ी हुआ है, वो बालक थोड़ी है।
सभी शरीरों में देखने वाला नित्य चेतन आत्मा मेरा स्वरूप होने से वो सत्य है और ज्ञान स्वरूप है। तुरंत से ही देखने लगता है। देखना ज्ञान में ही होता है। शरीर तो अज्ञान रूप है, इसलिए शरीर तो देखता नहीं। शरीर दिखाई पड़ता है और जो देही आत्मा है वो देखता है। दृष्टा दिखाई नहीं पड़ता किंतु देखता है, और जो दिखाई पड़ता है देह, वो देख सकता नहीं क्योंकि जड़ है, अज्ञान रूप है। तो हे अर्जुन, हमारा तुम्हारा स्वरूप तो अखंड अनंत ज्ञान रूप ही है और अमृत रूप ही है और आनंद रूप है, क्योंकि कि आत्मा में दुख का लेश भी नहीं है। दुख आज भी इसी देह में है। देह में है दुख है, मन के धर्म है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति। इच्छा द्वेष सुख दुख, अर्जुन, ये सब मन के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा तो स्वभाव से ही सुख रूप है, आनंद रूप है। इसलिए आत्मा में दुख नहीं है। जो दुख की निवृत्ति का उपाय बताऊं, आत्मा आनंद रूप है स्वभाव से ही, इसीलिए आनंद की प्राप्ति का कोई उपाय नहीं करना है। आनंद न हो तो प्राप्ति का उपाय बताया जाए, किंतु नित्य सुख स्वरूप आनंद स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति के लिए कुछ भी करना नहीं है, क्योंकि दुख है ही नहीं, इसलिए निवृत्ति नहीं करना। सुख नित्य है, इसलिए सुख की प्राप्ति नहीं करना, अपना स्वरूप ही है। इस प्रकार से हे अर्जुन, सच्चित आनंद अपना स्वरूप है और असत और जड़ और दुख रूप ये दृश्य देह का स्वरूप है। दोनों के स्वभाव न्यारा न्यारा है। देह का स्वभाव असत जड़ दुख रूप, 6 विकारों से युक्त, और देही का स्वभाव सच्चित आनंद स्वरूप। तो अर्जुन, देही हमारा तुम्हारा सब जीवों का स्वरूप है। उस परमात्मा का स्वरूप ही देही आत्मा जीव है। इसलिए अपने आप को सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप जान। अहम ब्रह्मास्मि ये महावाक्य है। अहम का अर्थ, मैं का अर्थ ब्रह्म होता है, देह नहीं होता है। देह में अहम भाव अज्ञानता है। देही दृष्टा में अहम भाव ये ज्ञान है, ये सत्य है। तो अर्जुन, सत असत की पहचान करो, ज्ञान अज्ञान की पहचान करो। हमारा तुम्हारा स्वरूप ज्ञान है और देह अज्ञान रूप है। देह असत है, हमारा तुम्हारा स्वरूप स्वभाव से ही सत को ही अमृत कहते हैं, जिसकी मृत्यु न हो। उसी को नित्य कहते हैं, सनातन कहते हैं। सज्जनों, ये देह देही का विवेक, दृष्टा दृश्य का विवेक, भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा अनात्मा का विवेक विचार प्रारंभ से ही यही बताया, जिससे जीव का जो, अर्जुन का जो ये प्रश्न था तुरंत ही हल कर दिया जाए, विलंब ना होवे। जैसे प्यासे को तुरंत ही जल चाहिए, नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, प्राण चले जाएंगे जो बहुत प्यासा है। तो अर्जुन को ये प्यास थी कि मुझे सच्चित आनंद की बात बताई जाए, मैं मृत्यु से छूट जाऊं, अज्ञान से छूट जाऊं और सब दुखों से छूट जाऊं, सच्चित आनंद की मुझे प्राप्ति हो। भगवान ने तुरंत ही इस पिपासा की निवृत्ति कर दी। हमारा स्वभाव सिद्ध स्वरूप सच्चित आनंद है। अज्ञान ज्ञान का नाश नहीं कर सकता। कोटि यत्न करे अज्ञान तो स्वयं उत्पत्ति नाशवान है। इसलिए हे अर्जुन, तुमने कहा था
कि अज्ञान के द्वारा मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है, सो सर्वथा असंभव है। ज्ञान ज्ञान का नाश नहीं कर सकता। हमारा तुम्हारा स्वभाव ज्ञान है, इसलिए अविनाशी है। किसकी शक्ति है जो ज्ञान का नाश करे? अज्ञान का कार्य संसार है, तो स्वयं उत्पत्ति नाशवान है। तुम ज्ञान स्वरूप का नाश कहाँ कर सकता है? किंतु नहीं कर सकता है। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।